नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में, जहां पर दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं शिक्षा के अर्थ और उसकी परिभाषाओं की। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों, आपका पेपर नंबर 7 यानी कि जो भी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, पेपर नंबर 7 कॉमन पेपर है आप सभी का। चाहे वो हेयरिंग इम्पेयरमेंट का बच्चा पढ़े, चाहे वो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी, चाहे विजुअल इम्पेयरमेंट, चाहे आपका डीएड स्पेशल एजुकेशन अगर कोई भी कर रहा है, तो 7th पेपर जो है वो आपका कॉमन पेपर है। और वहीं से दोस्तों ये टॉपिक लिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में पूछा जाने वाला टॉपिक, और बहुत ही जल्द बहुत ही अच्छे शब्दों में इसको हम समाप्त करेंगे। शिक्षा के अर्थ और शिक्षा की परिभाषा की 2 से 5 नंबर तक ये टॉपिक आपका जाता है, और अगर इसमें और टॉपिकों को जोड़ दिया जाए तो 10 नंबर तक का प्रश्न यहीं से ही बन जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शिक्षा के अर्थ की। क्या होता है शिक्षा का अर्थ? हम शिक्षा के शाब्दिक अर्थ पर भी बात करेंगे। आखिरकार किस प्रकार से शिक्षा, जो हमारे मूल्य हैं, जो हमारे अंदर जन्मजात शक्तियां हैं, उनको कैसे उचित वातावरण में विकसित करने का काम करती है। आपको भी पता है कि शिक्षा औपचारिक रूप से भी प्रदान की जाती है और शिक्षा अनौपचारिक रूप से भी प्रदान की जाती है। यानी कि हम शिक्षा विद्यालय में रह कर के भी ग्रहण करते हैं, और शिक्षा हम अपने समाज में, अपने घर में, अपने समाज के लोगों के साथ में आते जाते चीज़ों को देख करके भी ग्रहण करते हैं। तो क्या है शिक्षा, इसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, जितने भी हमारे डीएड स्पेशल एजुकेशन के यहाँ पर भाई बहन जुड़े हुए हैं। कह रहा है कि शिक्षा एक प्रक्रिया है जो मानव जाति को स्वयं को विकसित करने और समाज और संसार के साथ बेहतर संबंध बनाने के लिए ज्ञान, अनुभव और नैतिक मूल्यों का अध्ययन और सीखने की अनुमति देती है। यानी कि शिक्षा जो है हमें हमारे समाज में रहने के लिए, हमें संसार के साथ बेहतर संबंध बनाने के लिए, जो भी ज्ञान हमें प्रदान करती है, जो भी अनुभव हमें प्रदान करती है, जो भी नैतिक मूल्य हमें प्रदान करती है, तो वो किसके अंतर्गत आता है? आपका शिक्षा के अंतर्गत आता है। अगर हम हिंदी शब्द शिक्षा की बात करें कि आखिरकार शिक्षा क्या होती है, तो जो शिक्षा है वो संस्कृत के शिक्ष धातु से बनी है। किससे? संस्कृत के शिक्ष धातु से बनी है, जिसका अर्थ होता है सीखना अथवा सिखाना। क्या अर्थ होता है इसका? सीखना अथवा सिखाना। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि शिक्षा का शाब्दिक अर्थ होता है, क्या होगा? शिक्षा का शाब्दिक अर्थ सीखने और सिखाने की क्रिया, सीखने और सिखाने की क्रिया। ठीक है, ये होता है आपका शिक्षा का शाब्दिक अर्थ। कह रहा है कि शिक्षा का अर्थ आंतरिक शक्तियों और गुणों का विकास करना। जो भी हमें जन्मजात चीजें मिली हैं, प्रत्येक बच्चा, प्रत्येक व्यक्ति, चाहे हम हो चाहे आप हो, कुछ चीज़ें हमको जन्मजात मिलती हैं, कुछ चीज़ें हमें वातावरण से मिलती हैं। तो जो चीज़ें हमें जन्मजात मिलती हैं उनको अच्छे वातावरण में रह करके समाज के साथ समायोजन करना, आंतरिक चीज़ों का विकास करना, आंतरिक शक्तियों को बढ़ावा देना और अपने गुणों को विकसित करना, ये सभी चीज़ें जो हैं ये शिक्षा के अंतर्गत आती हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सभी मित्रों तक एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ध्यान रखिएगा, जब भी आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, पास में ही बेल आइकन बन के आ जाएगा, उसमें ऑल का ऑप्शन, उसको प्रेस कर लीजिएगा। जितनी भी वीडियोज़ हैं आप तक नोटिफिकेशन पहुँचती रहेगी। अब हम बात करते हैं जो इंग्लिश का शब्द है शिक्षा के शाब्दिक अर्थ की। जो इंग्लिश का एजुकेशन शब्द है, शिक्षा को इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? एजुकेशन कहेंगे।
और एजुकेशन जो शब्द है ये किससे लिया गया है, तो लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से लिया गया है। किससे लिया गया है, लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से, और जिसका अर्थ होता है आंतरिक रूप से आगे बढ़ना। आंतरिक रूप से आगे बढ़ना। मैंने आपको बताया भी कि जो भी चीज़ें हमें जन्म के दौरान, हमें जो भी चीज़ें प्राप्त हुई हैं जन्मजात, जो भी शक्तियां हमें प्राप्त हुई हैं, उन्हें आगे बढ़ाना, उन शक्तियों का विकास करना, जो भी क्रियाएं हम सीखना चाहते हैं वो औपचारिक और अनौपचारिक रूप से हमको सीखना, ये किसके अंतर्गत आता है, शिक्षा के अंतर्गत आता है। ठीक है, और ये बहुत बार आपसे पेपर में पूछा गया है, भैया जो आपका एजुकेशन शब्द है, यानी कि एजुकेशन शब्द है, ये किस भाषा से, किस शब्द से लिया गया है, तो ये आपका एजुकेटम शब्द से लिया गया है, जो कि लैटिन भाषा का शब्द है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, 1 नंबर में बहुत बार आपसे पेपर में पूछा गया है। भैया अगर आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है जिसका नाम है एग्ज़ाम ट्रिकी फॉर स्पेशल एजुकेशन, आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। लगभग में 7.8K यानी कि 7,800 का परिवार वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। वहाँ पर आपको इतने लोग मिल जाएंगे, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं प्राचीन भारत में शिक्षा का अर्थ। प्राचीन भारत में शिक्षा का क्या अर्थ था। हम भी, आप भी और सभी, जब हम बचपन में थे, आपका तो पता नहीं, हम तो कहते थे भैया विद्या माँ की कसम, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जब भी होती थी तो हम विद्या की कसम खा लेते थे। तो क्या है भैया, शिक्षा जो है प्राचीन भारत में किस नाम से, विद्या के नाम से जानी जाती थी, और जिसकी उत्पत्ति हुई विद धातु से। किससे हुई, विद धातु से जिसकी उत्पत्ति हुई, और विद धातु से जिसकी उत्पत्ति हुई, जिसका अर्थ क्या था, जानना। जिसका अर्थ क्या था, जानना, नो, जानना। इस तरह विद्या का अर्थ ज्ञान से है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में ज्ञान को मानव के तृतीय नेत्र कहा जाता था। ज्ञान को मानव का तृतीय नेत्र कहा जाता था, यानी कि ज्ञान से ही व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ सकता है। जो भी चीज़ें उसको चाहिए, अपनी आंतरिक शक्तियों के द्वारा जो भी उसको जन्मजात चीज़ें मिली हैं, वे अपने जीवन में स्वयं का सर्वांगीण विकास कर सकता है। आगे हम बात करते हैं जो अज्ञान को दूर कर सत्य के दर्शन कराने में मददगार होता है। अज्ञानता को दूर करता है और जो भी सत्य की ओर बढ़ाना, ये काम होता है किसका, विद्या का। विद्या हमें विनम्र बनना सिखाती है। कहाँ पर कैसे हमको चीज़ों को डील करना है, कैसे हमें चीज़ों को समझना है और कैसे दूसरे व्यक्ति से हमें बात करनी है। इसीलिए कहा जाता था विद्या ददाति विनयम। विद्या ददाति विनयम। विद्या हमें जीवन से मुक्त कराती है। सा विद्या या विमुक्ति। सा विद्या या विमुक्ति। बहुत ही अच्छा दोस्तों ये सब था, इसलिए आपको अंडरलाइन कर दिया। लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा और नोट्स भी बनाते चलिएगा। शिक्षा का संकुचित अर्थ। अभी तक हमने शिक्षा का शाब्दिक अर्थ पढ़ा, वो भी पहले शाब्दिक अर्थ और उसके बाद में प्राचीन भारत में जो शिक्षा का अर्थ रहा उसके बारे में हमने जाना। अब हम जानेंगे शिक्षा के संकुचित अर्थ के बारे में। संकुचित अर्थ में बालक को योजनाबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाली ऐसी योजना है जिससे निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के प्रयत्न किए जाते हैं। विद्यालय में प्राप्त किए जाने वाली शिक्षा इसी श्रेणी में होती है। अच्छा, विद्यालय में जो शिक्षा प्राप्त की जाती है वो कौन सी शिक्षा कही जाती है, औपचारिक। औपचारिक जो शिक्षा होती है वो विद्यालय में प्राप्त की जाती है। औपचारिक शिक्षा यानी कि ऐसी शिक्षा जिसमें समय निर्धारित हो, ऐसी शिक्षा जिसमें समय निर्धारित हो, ऐसी शिक्षा जिसका पाठ्यक्रम हो। तो ऐसी शिक्षा जहां हम किसी एक परिवेश में जाकर के जिस शिक्षा को लें, जहां पर समय भी आपका हो, जहां पर
एक पाठ्यक्रम भी चलाया जाए और समय की बाध्यता भी बताई जाए, तो ऐसी शिक्षा को हम औपचारिक शिक्षा कहते हैं। और अनौपचारिक शिक्षा यानी कि अपने हम घर, समाज, इनसे जो हमको शिक्षा मिलती है, तो ये हम आते जाते जो चीज़ों को सीखते हैं, तो ये हमारी अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत जाती है। ठीक है, एक आपकी फॉर्मल एजुकेशन, दूसरी आपकी इनफॉर्मल एजुकेशन। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। इसमें निश्चित उद्देश्यों वाला प्रत्येक कक्ष अथवा स्तर का एक निर्धारण पाठ्यक्रम होता है, जिससे एक निश्चित अध्यापन काल में शिक्षकों द्वारा पूर्ण कराया जाता है। और ऐसी शिक्षा को हम क्या कहते हैं? औपचारिक शिक्षा। बहुत बार दोस्तों पेपर में पूछा गया है ये। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं शिक्षा का व्यापक अर्थ। शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या होता है? व्यापक अर्थ के संदर्भ में टी रेमंड ने कहा कि शिक्षा विकास का वह क्रम है जो बाल्यावस्था से परिपक्वता तक निरंतर चलता रहता है, और शिक्षा में मनुष्य अपने आप को आवश्यकता अनुसार धीरे धीरे भौतिक व सामाजिक तथा आध्यात्मिक वातावरण के अनुकूल बनाता है। तो ये शिक्षा के बारे में बताया, कहाँ से? बाल्यावस्था से परिपक्वता तक निरंतर चलता रहता है, ऐसा बताया टी रेमंड जी ने। आगे हम बात करते हैं डम्बिल जी ने क्या कहा शिक्षा के व्यापक अर्थ में, शिक्षा के व्यापक अर्थ के अंतर्गत वे सभी प्रभाव सम्मिलित होते हैं जो मानव को बाल्यावस्था से लेकर मृत्युपरांत तक प्रभावित करते हैं। और ऐसी ही शिक्षा को क्या कहते हैं हम? अनौपचारिक शिक्षा। क्या बोलेंगे? अनौपचारिक शिक्षा, जो हम कहीं से भी कभी भी, चाहे वो अपने परिवार में रह करके, अपने समाज में रह करके, विद्यालय को छोड़ने के बाद भी हम सीखते रहें। मैकेंजी ने क्या कहा? आपसे अगर शिक्षा की परिभाषा पूछता है, बहुत बार शिक्षा की परिभाषा 2 नंबर में भैया पूछ ली जाती है। ठीक है, तो आपको लिखना जरूर है किसी के अनुसार। मैंने बहुत सारे नाम लिख रखे हैं, आप लिख सकते हैं, इतने मैंने नाम लिख रखे हैं। अगर आप उनमें से 2 से 3 परिभाषाएं अगर आपने याद कर ली तो आपके 2 में से 2 नंबर पक्के। मैकेंजी के अनुसार व्यापक अर्थ में शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है और जीवन के प्रत्येक अनुभव में शिक्षा में वृद्धि होती रहती है। यानी कि हम जितने दिन आगे बढ़ते जाएंगे, जहाँ से भी हम चीज़ों को इकट्ठा करते जाएंगे, वहाँ से हमको शिक्षा मिलती जाएगी। अब हम शिक्षा की परिभाषाओं पर बात करते हैं। शिक्षा की परिभाषा के अंतर्गत बौद्ध दर्शन के अनुसार शिक्षा वह है जो निर्वाण दिलाए। निर्वाण का मतलब होता है कि भैया ऐसे कह सकते हैं, शिक्षा वह है जो मोक्ष दिलाए, हमें आगे बढ़ाए, लोगों तक हम अपनी चीज़ों को पहुंचा सकें और उनसे भी कुछ ज्ञान ले सकें, उनको शिक्षित कर सकें। देखिए, ऐसे ही जैन दर्शन के अनुसार सेम चीज़ कही गई, शिक्षा वह है जो मोक्ष की प्राप्ति कराए। निर्वाण दिलाना और मोक्ष प्राप्त कराना लगभग एक ही चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। महात्मा गांधी जी के अनुसार शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक एवं मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा में निहित सर्वोत्तम शक्तियों के उद्घाटन से है। यानी कि जो भी मन, आत्मा और जो भी मनुष्य का शरीर है, जो भी मनुष्य की मन, आत्मा और जो भी शरीर है, उसके अंतर्गत उसकी सर्वोत्तम शक्तियों का विकास करना, ये किसके अंतर्गत आया भैया? आपके महात्मा गांधी जी के अंतर्गत। यानी कि ऐसे भी कह सकते हैं कि व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास की प्रक्रिया के रूप में शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक तथा मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा और इन सभी का सर्वांगीण और सर्वोत्तम विकास करना। यानी कि बॉडी, माइंड और स्पिरिट, इन सभी का सर्वांगीण विकास करना या सर्वोत्तम विकास करना, ये कहा गया आपका महात्मा गांधी जी के अनुसार। बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अब हम बात करते हैं अरविंद जी के अनुसार।
शिक्षा का अभिप्राय व्यक्ति की आंतरिक शक्तियों का विकास है। व्यक्ति की आंतरिक शक्तियों को आगे बढ़ाना। किसने कहा? शिक्षा को किसने कहा? अरविंद जी ने कहा। महान स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार मनुष्य की निहित परिपूर्णता का उद्घाटन करना तथा शिक्षा है, तथा मनुष्य के भीतर ही ज्ञान, बाहर से कोई भी ज्ञान नहीं दिया जा सकता। मनुष्य के जो भी भीतर ज्ञान है उसी को हम आगे बढ़ा सकते हैं, बाहर से कोई ज्ञान नहीं दिया जा सकता। ऐसा कहा भैया आपके स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप अगर गांधी जी को याद कर लेते हैं, आप अगर अरविंद जी को याद कर लेते हैं, ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौटिल्य, शंकराचार्य, भीमराव अंबेडकर, अरस्तु और फ्रॉवेल, अभी इनको पढ़ना बाकी है। रविंद्रनाथ टैगोर जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छे। शिक्षा का आशय मस्तिष्क को इस योग्य बनाना है, मस्तिष्क को इस योग्य बनाना है कि वह चिरंतर सत्य को पहचान सके, यानी कि अंत तक जो भी सत्य है उसको पहचान सके। मनुष्य का मस्तिष्क इतना विकसित हो जाए कि जो भी सत्य है उसको पहचाना जा सके, इसके साथ एक रूप हो सके और उसे अभिव्यक्त कर सके। तो ये चीजें हैं किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कही। कौटिल्य के अनुसार शिक्षा का अर्थ देश के लिए प्रशिक्षण एवं राष्ट्र के लिए प्रेम है। तो ये किसने कहा? कौटिल्य ने। शंकराचार्य ने कहा शिक्षा अनुभूति के लिए है, आत्मानुभूति के लिए है। शिक्षा आत्मानुभूति के लिए है। नेक्स्ट आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अनुसार शिक्षा से मेरा तात्पर्य मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा का सर्वांगीण और सर्वोत्कृष्ट विकास करना है। जैसा गांधी जी के अनुसार था, लगभग आपको वैसा ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अनुसार भी देखने को मिलेगा। उन्होंने भी आत्मा की बात कही थी, उन्होंने भी मनुष्य और बालक के शरीर, मन और आत्मा की बात कही थी, और यहाँ पर भी भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा भी यही कहा गया। आगे बात करते हैं अरस्तु के अनुसार। तो इन्होंने कहा शिक्षा स्वस्थ शरीर मस्तिष्क का निर्माण है, यानी कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है, ये कहा अरस्तु जी ने, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और आपका फ्रॉवेल जी ने शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो बालक के आंतरिक गुणों का विकास करती है। आंतरिक गुणों का विकास करना ही शिक्षा के अनुसार कहा गया। शिक्षा कहा गया किसके अनुसार? आपका फ्रॉवेल जी के अनुसार। शिक्षा को हम शिक्षण, टीचिंग, ट्यूशन से भी प्राप्त करते हैं, ट्रेनिंग से भी प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको शिक्षा के अंतर्गत थी। शिक्षा हमारे सार्वभौमिक हमारा विकास करती है, हमारे गुणों को विकास करती है। प्रेम, अहिंसा, सत्य, शारीरिक विकास, मानसिक स्वास्थ्य, इन सभी चीज़ों और संतुलित विकास, ये सभी चीज़ें जो है वो शिक्षा करती है। जो भी पिछड़ापन है वो दूर होता है और व्यक्ति एक उद्देश्य की ओर मौलिकता के साथ में अपनी शक्ति को बढ़ाता है। और शिक्षा को क्या कहा गया था? व्यक्ति की तीसरी आंख भी कहा गया। तो दोस्तों इसी के साथ में मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सभी मित्रों तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। भैया लाइक करना आपका अधिकार है, वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा। धन्यवाद दोस्तों।